अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा सीखेंगे। फ्रेंड्स, हम एक एक जुमला पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे। मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख देंगे, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताएंगे। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। द वुडन बोल। द वुडन यानी लकड़ी का, बोल प्याला। मिस्टर पटेल डिसाइडेड टू लिव विद हिज सन शरद, डॉटर इन लॉ अनुषा एंड देव, हिज 4-year-old ग्रैंडसन। मिस्टर पटेल ने ये फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला किया, टू लिव रहने का, विथ हिज सन शरद अपने बेटे शरद के साथ, डॉटर इन लॉ अनुषा बहू अनुषा और देव हिज 4-year-old ग्रैंडसन, देव उनका 4 साल का पोता। He had lost his wife and was now struggling with a weakened eyesight. उन्होंने अपनी बीवी को खो दिया था। Lost, lose का past tense है lost, यानी खो दिया था। उनकी बीवी मर चुकी थी। And was now struggling with a weakened eyesight, और वो कमजोर आंखों से जूझ रहे थे। स्ट्रगलिंग यानी जदोजहद कर रहे थे, उनकी ये परेशानी थी। शेकी लेग्स लड़खड़ाते पांव, एंड शेकी मीन्स लड़खड़ाते, एंड ट्रेमलिंग हैंड्स कांपते हुए हाथ, हैंड्स हाथ, ट्रेमलिंग यानी कांपते हुए। द फैमिली एट टुगेदर एवरी नाइट एट द डिनर टेबल। उनका खानदान हर रोज हर रात को मेज के खाने के मेज पर हर रात को इकट्ठा खाना खाते। टुगेदर यानी एक साथ। द फैमिली एट, ईट का पास्ट टेंस है एट, खाते थे। उनकी फैमिली एक साथ खाना खाती थी, एवरी नाइट यानी हर रात को, एट द डिनर टेबल खाने के मेज पर। फॉर मिस्टर पटेल दिस वॉज अ बिग चैलेंज। फॉर मिस्टर पटेल दिस वॉज अ बिग चैलेंज। मिस्टर पटेल के लिए ये एक बड़ा इम्तहान था। इम्तहान था, कैसे इम्तहान था देखते हैं। द फूड और वाटर वुड ऑफन स्पिल ऑन द टेबल, हिज क्लोथ्स एंड द फ्लोर। द फूड एंड वाटर वुड ऑफन स्पिल यानी अक्सर खाना और पानी, वुड ऑफन स्पिल यानी गिर जाता। कहाँ पे? ऑन द टेबल, मेज पर। स्पिल यानी गिर जाता मेज पर। हिज क्लोथ्स एंड द फ्लोर, और कपड़ों पर और फर्श पर। फ्लोर यानी फर्श, क्लोथ्स कपड़े। Every now and then he broke a dinner plate or soup bowl. Every now and then, बारहा वो क्या करते? He broke, तोड़ देते। A dinner table, जो खाने की जो रिकाबी थी, प्लेट थी वो, और सूप बोल यानी यखनी का प्याला। सूप बोल, प्याला और सूप यानी यखनी। वो अक्सर क्या करते थे? खाने की रिकाबी और सूप का जो प्याला था वो तोड़ देते थे, क्योंकि उनको दिखता नहीं था, उनकी नजर कमजोर थी, इसीलिए। शरद एंड अनुषा ऑफन गॉट इनटू हीटेड आर्गुमेंट्स। शरद एंड अनुषा ऑफन गॉट इनटू हीटेड आर्गुमेंट्स रिगार्डिंग मिस्टर पटेल्स मेसी हैबिट्स। शरद और अनुषा में अक्सर बहस छिड़ जाती, यानी शदीद बहस छिड़ जाती, जबरदस्त बहस छिड़ जाती। रिगार्डिंग किस मामले में? मिस्टर पटेल के इस बुरी आदत के मामले में। ऑफन गॉट इनटू हीटेड आर्गुमेंट्स यानी जबरदस्त बहस, हीटेड यानी जबरदस्त, बहस छिड़ जाती। रिगार्डिंग किस मामले में? मिस्टर पटेल्स मेसी हैबिट,
मेसी हैबिट यानी गंदी आदत, गंदी आदत। Finally, they arranged a small table in the corner for him and served his food in a wooden bowl. आखिरकार arrange का past tense है, arranged डी लगाकर past बनाया गया है, यानी उन लोगों ने क्या किया, finally they arranged a small table, उन लोगों ने क्या किया, एक छोटे से मेज का इंतजाम किया। अरेंज यानी इंतजाम करना। इन द कॉर्नर, कोने में, फॉर हिम, उनके लिए, एंड सर्व्ड हिज फूड इन अ वुडन बॉल, और एक लकड़ी के प्याले में उनका खाना लगाया। वुडन यानी लकड़ी का, बोल यानी प्याला, सर्व यानी खाना लगाना। यहाँ पे डी लगाकर पास्ट बनाया गया है, यानी खाना लगाया। मिस्टर पटेल वॉज वेरी हर्ट बट ही ट्राइड नॉट शोइंग इट। मिस्टर पटेल को बहुत दुख पहुंचा। हर्ट यानी दुख पहुंचना। बट ही ट्राइड नॉट टू शोइंग इट, लेकिन उन्होंने ये कोशिश की कि वो किसी को ना दिखे। ट्राइड यानी कोशिश की, शोइंग यानी दिखना। However, Dave could notice that his grandfather's eyes would be wet. लेकिन देव, जो उनका पोता था, could notice, वो देख सका, that ये के his grandfather's eyes, उनके दादा की आंखें, would be wet, भीगी हुई थी, यानी उनके दादा की आंखें नम थी। wet यानी नम, eyes would be wet यानी नम थी, notice यानी देखा। He watched this silently day after day with a lot of sorrow in his heart. He watched यानी देखा, this silently यानी खामोशी से, day after day यानी दिन ब दिन, with a lot of sorrow in his heart, अपने दिल में बहुत सारे, ढेर सारे गम के साथ, यानी वो खामोशी से ये सब कुछ देखता रहा, दिन ब दिन वो देखता रहा अपने दिल में एक बहुत बड़ा गम लेकर। सौरो यानी गम और हार्ट यानी दिल, अ लॉट ऑफ यानी बहुत। इट वॉज संडे एंड देव वॉज बिजी डूइंग सम वर्क इन हिज रूम। इतवार का दिन था एंड देव वॉज बिजी डूइंग, मशगूल था, मशगूल था किसमें, वॉज बिजी डूइंग यानी सम वर्क, वॉज बिजी डूइंग सम वर्क यानी काम में मशगूल था, इन हिज रूम अपने कमरे में, रूम यानी कमरा। इतवार का दिन था और देव किसी काम में मशगूल था अपने कमरे में। हिज पेरेंट्स वेंट टू कॉल हिम फॉर लंच। उसके वालिदैन उसे बुलाने गए, कॉल यानी बुलाने, फॉर लंच यानी दिन का खाना के लिए। उसके वालिदैन उसके कमरे में गए उसे बुलाने दिन का खाना के लिए। एज दे अप्रोच्ड हिज रूम दे हर्ड साउंड्स ऑफ वुड बीइंग साउड। एज दे अप्रोच्ड, जैसे ही वो आगे बढ़े हिज रूम, उसके कमरे की तरफ, दे हर्ड, उन्होंने सुना, साउंड्स, किसकी आवाज सुनी, साउंड्स ऑफ वुड बीइंग साउड, के लकड़ी को आरी से काटे जाने की आवाज सुनी। साउड यानी आरी से काटना। जैसे वो उसके कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्होंने सुना कि लकड़ी को आरी से काटा जा रहा है।
ओपनिंग द डोर क्वाइटली, शरद एंड अनुषा वर सरप्राइज्ड टू सी देव मेकिंग समथिंग विथ अ फेयरली बिग पीस ऑफ वुड। ओपनिंग द डोर, दरवाजा खोलते हुए, दरवाजा खोलते हुए आहिस्ता से, क्वाइटली यानी आहिस्ता से, शरद एंड अनुषा उन लोगों ने देखा, सरप्राइज्ड, दे वर सरप्राइज्ड यानी हैरान रह गए। क्या देखकर? टू सी देव मेकिंग समथिंग विद अ फेयरली बिग पीस ऑफ वुड। देव एक खासा बड़े लकड़ी के टुकड़े से कुछ बना रहा है। फेयरली बिग पीस ऑफ वुड, खासा यानी काफी बड़ा, एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, उससे देव कुछ बना रहा है और ये देखकर वो सरप्राइज रह गए, हैरान रह गए। What are you doing? शरद asked curiously. What are you doing? क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? शरद ने पूछा, बड़े चाह से पूछा, चाह से या मुतजस्सिस होकर। देव रिप्लाइड विदाउट लुकिंग अप। देव ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, माने अपने पेरेंट्स की तरफ बगैर देखे जवाब दिया। रिप्लाइड यानी जवाब दिया। विदाउट यानी बगैर, लुकिंग अप ऊपर देखते हुए। Two bowls, Papa, one for you and one for Mama. Two bowls, दो प्याले, एक आपके लिए और एक मम्मी के लिए, एक पापा के लिए और एक मम्मी के लिए। You can eat your food from them when I grow up. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप इनमें खाना खा सकते हैं। You can eat, खा सकते हैं, your food, अपना खाना, from them, इसमें, when I grow up, जब मैं बड़ा हो जाता हूँ या बड़ा हो जाऊंगा। The little boy's words struck the parents like lightning. उस छोटे बच्चे की अल्फाज उनके वालिदैन पर बिजली की तरह गिरी। The little boy's words, उस बच्चे की अल्फाज struck the parents like lightning, उन पर बिजली की तरह गिरी। struck lightning यानी बिजली गिरना। पेरेंट्स यानी वालिदैन, उसके वालिदैन पर बिजली की तरह गिरी। यहाँ पे लाइटनिंग यानी बिजली और स्ट्रक लाइटनिंग यानी बिजली गिरना। Tears welled up in their eyes and started rolling uncontrollably down their cheeks. Tears welled up in their eyes यानी उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। Welled up यानी छलक पड़ना, आंसू छलक पड़ना। In their eyes, उनकी आंखों में, and started rolling uncontrollably down their cheeks, और आंखों से ज़ारों कतार बहने लगे। Uncontrollably यानी बगैर काबू के, बेकाबू। Down their cheeks, गालों से नीचे, cheeks यानी गाल, गालों से यानी वो ज़ारों कतार रोने लगे। They were dumbfounded, but both knew what they must do. वो काफी हैरान में थे, यानी हैरत ज़दा थे। हैरत ज़दा, dumbfounded यानी हैरत ज़दा, हैरान में होना और हैरत में पड़ जाना। But both knew what they must do, लेकिन वो जानते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। must do यानी क्या करना चाहिए। They led Dev to the dining table. वो देव को डाइनिंग टेबल पर ले गए, खाने के मेज की तरफ ले गए। Then they turned to see that Mr. Patel was already seated at his corner table. उसके बाद वो पलटे और क्या देखते हैं कि मिस्टर पटेल पहले से ही
कॉर्नर टेबल पर, जो उनका कोना में जो मेज लगा हुआ था वहां पे बैठे हैं। दे टर्न यानी पलटे। मिस्टर पटेल वॉज ऑलरेडी यानी पहले से ही सीटेड बैठे हुए थे। कॉर्नर टेबल यानी कोने का मेज। वाइपिंग देयर टेयर्स दे वेंट अप टू हिम। अपने आंसू पोंछते हुए वो उनके पास गए। वाइपिंग यानी पोंछना, पोंछते हुए। दे वेंट अप टू हिम, वो उनके पास गए। एंड सेड, और कहा, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से शुरू हुआ, यानी जैसे उन लोगों ने कहा हूबहू उसी शक्ल में यहाँ लिख दिया गया है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है, उस वक्त की बात है। उन लोगों ने जैसे ही कहा था, जो जुमला कहा था उसको हूबहू उसी शक्ल में लिख दिया गया। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी पापा, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें बहुत अफसोस है और हम माफ़ी चाहते हैं पापा। टुडे देव हैज़ टॉट अस अ वेरी गुड लेसन। आज देव ने हमें एक अच्छा सबक सिखाया। टॉट यानी सिखाया, हमें, अस यानी हमें, अ वेरी गुड लेसन। गुड लेसन यानी अच्छा सबक, लेसन यानी सबक, गुड यानी अच्छा, वेरी यानी बहुत। सो सेइंग, ऐसा कहते हुए, शरद एंड अनुषा हेल्ड मिस्टर पटेल्स हैंड्स एंड जेंटली लेड हिम टू द फैमिली डाइनिंग टेबल। ऐसा कहते हुए शरद और अनुषा ने मिस्टर पटेल का हाथ पकड़ा और आहिस्ता से मेज की तरफ, खाने के मेज की तरफ ले गए। दे टुक टर्न्स टू हेल्प हिम ईट एंड हेल्ड हिज ग्लास व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर। वो बारी बारी से उसकी मदद करने लगे, वो मिस्टर पटेल की मदद करने लगे ग्लास पकड़ने में और खाने में। व्हेन ही वांटेड टू ड्रिंक वाटर, और जब वो पानी पीना चाहते। फ्रॉम दैट डे दे नॉट ओनली हैड डिनर टुगेदर बट दे डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड इवन इफ मिस्टर पटेल ब्रोक अ ग्लास और अ डिश। फ्रॉम दैट डे उस दिन से दे नॉट ओनली हैड डिनर टुगेदर, वो न सिर्फ एक साथ खाना खाते, बट नॉट ओनली यानी न सिर्फ, हैड डिनर यानी खाते, खाना खाते, टुगेदर यानी एक साथ। उस दिन के बाद से वो न सिर्फ एक साथ खाना खाते, बट दे डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड, बल्कि वो एक लफ्ज भी नहीं कहते। अटर यानी कहना, सिंगल वर्ड एक लफ्ज। इवन इफ यानी हत्ता के मिस्टर पटेल ब्रोक, हत्ता के या यहां तक के मिस्टर पटेल ब्रोक अ ग्लास और अ डिश, यहां तक के वो ग्लास भी तोड़ देते या प्लेट भी तोड़ देते, तब भी वो एक लफ्ज नहीं कहते। दे डिड एवरीथिंग टू मेक हिम हैप्पी एंड कंफर्टेबल, और उन लोगों ने दे डिड एवरीथिंग, उन लोगों ने हर कुछ किया मिस्टर पटेल को खुश और आराम से रखने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ट्रीट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स विथ लव एंड कंसर्न। ट्रीट यानी सुलूक करना, बर्ताव करना। अपने वालिदैन के साथ और अपने बड़ों के साथ अच्छा सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो उनके साथ, और उन्हें प्यार से और मोहब्बत से पेश आओ, उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। अपने वालिदैन और अपने बड़ों के साथ अच्छा सुलूक करो और उनके साथ प्यार और मोहब्बत से पेश आओ। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही नसीहत मिलती है। उम्मीद करते हैं आपकी आज की स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी, और
इसे मैं लाइक करने के लिए नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जानती हूँ आप इसे खुद ब खुद लाइक करेंगे। और इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और कुछ डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, पूछना है तो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। शुक्रिया।